नाज़ो अब हर हद क्रॉस कर चुकी है। इस औरत से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे जो भाई हैं इसे अपनी बेगमों के साथ मुस्कुरा कर बात करें, इसे आप प्यार के साथ रहें। जिस हिसाब से सुंदस ने उमर को समझाया, प्यार से बात की, इसे कहा कि देखें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी बेगम के साथ जिसे आप गलत करें, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस मामले पे उमर जो होता है ना, जब अकेले में जाता है तो सोचता है और इसके दिमाग के अंदर ये जो बात होती है ना, ये बैठ जाती है कि यार वाकई में मरियम के साथ गलत कर रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये जब भी जाता है ना मरियम के पास तो मुस्कुरा कर बात करता है, प्यार से बात करता है और घर के अंदर एक बड़ा फंक्शन रखते हैं। लेकिन वहां पर जब नाज़ो ये माहौल देखती है तो उसे सब कुछ अच्छा नहीं लगता और नाज़ो मरियम के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करती है। जब तक मरियम अपने होठों को सीख कर रखेगी, अपनी ज़बान से कोई अल्फाज नहीं निकालेगी, तो नाज़ो जो होगी ना इसके ऊपर प्रेशर डालती रहेगी। जिस दिन एक दफ़ा मरियम ने अपनी ज़बान से अल्फाज निकाले और नाज़ो को मुंह तोड़ जवाब दिया तो फिर वो जो दिन होगा नाज़ो का आखिरी होगा। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो सकता है, मरियम के लिए मजीद क्या मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। सुंदस और मरियम के बीच में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। देखें कि जो सुंदस होती है ना, इसकी ज़बान पे कोई भी अल्फाज आते हैं तो ये फ़ौरन जो वो आगे से चुप नहीं बैठती, बोलना शुरू कर देती है। और इसने जो वो अरसल को भी समझाने की कोशिश की, अरसल तो इसके कंट्रोल में है, लेकिन जो उमर था ना, उमर मरियम के साथ ठीक नहीं था। मरियम बोलती कुछ नहीं है तो सुंदस को इस मामले पर एहसास होता है कि यार मरियम भाभी के साथ ज्यादती हो रही है तो मुझे कुछ करना होगा। तो ये जब जाती है अपने हॉस्पिटल के अंदर अपने हस्बैंड के पास, तो वहां पर उमर भी मौजूद होते हैं। तो उमर जो होता है ना, ये असल की केयर करता है सही तरीके से। तो सुंदस को ये अच्छा लगता है और सुंदस फिर प्यार से उमर को समझाती है कि यार आप जिस हिसाब से हमारी केयर कर रहे हैं, हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो आपको अपनी बेगम के बारे में भी अच्छा सोचना चाहिए। आप जो कुछ भी अपनी बेगम के साथ कर रहे हैं, इसे गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब उमर अकेले में होता है ना, तो फिर ये इस मामले पे सब कुछ सोचता है और जब सोचता है तो फिर उसके दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाती है कि यार सुंदस ने जो कुछ भी मुझे कहा है ये ठीक कहा है, मेरी जो जिंदगी है ये मरियम के साथ है और मरियम के साथ मुझे अपने आप को एडजस्ट करना होगा। तो फिर ये मरियम के साथ खुशी के साथ रहना शुरू कर देता है। घर के अंदर जाता है तो इसका जो रवैया होता है ये मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाता है और जब रवैया मुकम्मल तौर पर चेंज होता है तो नाज़ो ही माहौल देखती है तो नाज़ो से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। अब मरियम की बर्थडे होती है तो घर के अंदर जो वो बड़ा फंक्शन रखा जाता है, उमर बहुत सारे गिफ्ट लेकर आता है, बड़ा सा केक होता है, उमर काटता है और मरियम के मुंह में दे मारता है। और जब नाज़ो और नाज़ो की माँ ये सारी की सारे सीन देख रही होती हैं तो उनके पाँव तक जमीन ही निकल जाती कि भाई ये अचानक से सब कुछ चेंज कैसे हो गया। अब नाज़ो को इस मामले पे यकीन है कि भाई मरियम ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला होगा। नाज़ो ये समझती है कि भाई इस गेम के पीछे जो है ना, ये सुंदस मुलविस हो सकती है। सुंदस ने ये सारी की सारी कार्रवाई डाली होगी जिसकी वजह से उमर भाई का जो ये रवैया है ये चेंज हो चुका है। तो नाज़ो सुंदस को गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जब ये सब कुछ खत्म होता है, जो मरियम होती है सारे के सारे गिफ्ट लेकर जो वो आ जाती है, क्योंकि नाज़ो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही होती, वालिद भी मौजूद होता है, भाई भी सारे के सारे मौजूद होते हैं, तो नाज़ो के पास कोई और ऑप्शन बचते ही नहीं है। जब मरियम रूम के अंदर आती है, गिफ्टों को देखना शुरू कर देती है और मरियम को ये सब कुछ अच्छा लगता है और मरियम को भी इस बात का पता है कि भाई सुंदस भाभी ने बात की होगी जिसकी वजह से उमर का रवैया चेंज हुआ है। जब ये माहौल बना खड़ा होता है, मरियम के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, तो इतने में जब वो नाज़ो इसके पास इसके रूम में पहुंच जाती है। जब इसके रूम में जाती है ना, तो इसे फिर मरियम के ऊपर तंज करना शुरू कर देती है। जो बातें मरियम को कहती है ना, तो यहाँ पर मेरे ख्याल में कोई और लड़की होती ना तो नाज़ो को 2-3 थप्पड़ भी मारती, चपेड़े भी मारती और धक्का देकर उसे बाहर निकाल देती। लेकिन पता नहीं मरियम किस वजह से सब कुछ बर्दाश्त करी। अब नाज़ो की बातें जरा गौर के साथ सुने। नाज़ो कहती है मरियम को कि भाई मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि कोई भी गैर लड़की या गैर मेरे भाइयों के साथ मुस्कुरा कर बात करे और मेरे भाई जो वो उसके साथ क्लोज हों। भाई ये अपने आप को अपना समझती है और जो मरियम है इसको गैर समझती है। ये बातें जब मरियम सुनती है तो ये समझाने की कोशिश करती है नाज़ो को कहती है कि तुम किस्सा की बकवास कर रही हो, मैं उसकी बीवी हूँ और मैंने उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, मैं कैसे गैर हो सकती हूँ। आप ठीक है उसकी बहन है, लेकिन आपको
किसी और जगह पर जाना है, आपके यहाँ पर जब वो रहना कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। तो ये बातें जब नासो सुनती है तो ये मरियम को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। मरियम को कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं उनकी लाडली हूँ और मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, मेरे साथ ही मुस्कुरा कर बात कर सकते हैं, आप लोगों के साथ कभी भी वो मुस्कुरा कर या खुशी के साथ नहीं रह सकते। ठीक है भाई, अगर आपको इतनी ज़्यादा जेलसी होती है तो आप खुलकर अपने भाइयों के साथ बात करें। अब ये तो नहीं है कि आप अपनी भाभीयों की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद करके रखते। आपको कोई मसला है तो फिर अपने वालिद के साथ, अपनी माँ के साथ बात करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए, भाभीयों को तलाक करवा दे ताकि मैं अपने भाइयों के साथ खुशी के साथ इस ऑप्शन के ऊपर अमल कर सकती हैं। अब ये तो नहीं है कि भाइयों के सामने आप अच्छा बनती हैं और भाभीयों की तारीफें करती हैं और जब अलहदा आपको माहौल मिलता है तो फिर मरियम की और सुंदस की आप कुत्ते वाली करती हैं। यहाँ पर मरियम चुपचाप खामोशी के साथ बर्दाश्त करेगी और जो नासो होगी ना, इसे कुछ ना कुछ अजीब हरकतें करने की कोशिश करेगी। जो गिफ्ट वगैरह होते हैं ना, ये सारे के सारे जो नासो होगी इसे फेंक देगी और मरियम की आंखों के अंदर आंसू भी होंगे कि यार किस औरत के साथ मेरा जब वो पाला पड़ा है, कैसे इससे जान छूटेगी। अब इसके बस में नहीं है, अगर इसका रोब होता ना तो इसे एक दिन भी ना लगाती और नासो की जो जल्दी से शादी करवा देती। जहाँ से सब कुछ फेंकने की बात, नासो जोगी से अपनी माँ के पास जाएगी, अपने वालिद के पास जाएगी। इसे पता है कि भाई मैं माँ के सामने बात करती हूँ तो माँ जो है ये मेरी बात मान लेती है, बाप जो वो कभी मेरी बात नहीं मानता। माँ को बोलेगी कि माँ जी सब कुछ क्या चल रहा है, फिर से माहौल चेंज हो चुका है, ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इस गेम के पीछे जो है वो सुंदस ही हो सकती है और आप देखो कि मैं जो वो सुंदस का क्या हाल करवाती हूँ। वहाँ पर हमारा जो भाई है ये बीमार पड़ा है, उसकी हालत ख़राब हुई पड़ी है, उसके साथ इतना बड़ा हादसा पेश आ चुका है और यहाँ पर इन लोगों को किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है और ये इतने इतने बड़े फंक्शन कर रहे हैं। तो आगे से माँ जो होगी नाजो को समझाने की कोशिश करेगी, नाजो को बोलेगी कि देखें बेटा, शोर मचाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, अगर इस जगह पर आप शोर मचाएंगी तो माहौल जो होगा ये घर का बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। बस आपने जो कुछ भी करना है चुपचाप खामोशी के साथ करें ताकि किसी को कुछ पता ही ना चले और घर के अंदर जो मामला जो है ना इसे बिगड़ना शुरू हो जाए, सुंदस और मरियम के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाए। माँ इसकी फेवर में बात करती है तभी जाकर तो नासो जो ना इसकी घटिया हरकतें करती। अगर माँ इसकी फेवर में ना चाहती, माँ जहाँ पर इसे इनकार कर देती कि भाई मैं सब कुछ नहीं कर सकती, पहले भी घर के जो माहौल हैं इसे ख़राब हुए तो सारी जो जिम्मेदारी है इसे मेरे ऊपर आई हुई है, तो अब मैं कोई भी ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहती, प्लीज़ आप मुझे जो वो बीच में इन्वॉल्व ना करें। लेकिन कहाँ से बातें सुनेगी नासो और माँ भी इसकी फेवर में जाती है और दोनों ये मिलकर फिर अब सुंदस के लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे। नासो के पास ऑप्शन क्या है? नासो के पास ऑप्शन यही हो सकता है कि ये जब अरसल ठीक होकर आएगा मरियम के ऊपर तो इसका मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है। जब अरसल ठीक होकर आएगा तो उसके बाद फिर ये अरसल के दिल में सुंदस के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करेगी, सुंदस के लिए नफरत डालेगी और किसी हद तक कामयाब हो जाएगी और अरसल जो होगा उसे फिर मुकम्मल तौर पर जो वो सुंदस के साथ नफरत करना शुरू कर देगा। लेकिन आगे से सुंदस जो होगी इसे हार कभी भी नहीं मानेगी और खुलकर जो बातें होंगी जिसे अरसल को बताना शुरू कर देगी। रूहान जो होते हैं ना ये अपनी माँ के सामने हार मान लेते हैं, माँ की जो हालत होती है इसे ख़राब हो रही होती है क्योंकि बीमार भी होती है, तो रूहान जो होते हैं इसे अपनी माँ के साथ बात करता है, माँ को कहते हैं कि माँ जी ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, आप जो भी करना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि मेरी जो शादी है ये नाज़ो के साथ ना हो तो मैं ये शादी नहीं करना चाहता। लेकिन माँ जब सोचती है तो माँ चाहती कि चार मेरा एक ही बेटा है तो इसकी ख्वाहिशात को मैं पूरा करूँ। तो खाने की टेबल पर बैठे होते हैं तो माँ जो होती है ये रूहान के साथ बात करती है और कहती है अच्छा फिर हम कब चलेंगे नाज़ो के घर में। ये जो अल्फाज रूहान जब सुनता है तो रूहान बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि रूहान ऐसा चाहता था। तो रूहान के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आती है, लेकिन जो बहन बैठी होती है ये बोलना शुरू कर देती है और ये फ़ौरन जवाब देती है अपनी माँ को, अम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं नाज़ो के घर में, क्योंकि बहन जो ना नाज़ो को जानती है और वो कभी भी जो वो अपनी माँ को ये नहीं बोलेगी कि भाई नाज़ो इस घर में है। वो अपनी माँ को रोकने की कोशिश करेगी, माँ को मना करेगी, लेकिन माँ जो कि ये समझाएगी बेटी को कि भाई रूहान की खुशी है तो हमें हर सूरत में सब कुछ एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन माँ की इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश हो सकती है। ये पॉइंट्स आप लोगों को आगे देखने को मिल सकते हैं। रूहान के सामने अच्छी बनेगी कि भाई रूहान के दिल में मेरे लिए जगह बने, लेकिन कुछ ना कुछ ये कार्रवाई डालने की जरूर कोशिश करेगी। या आगे जाकर रूहान की माँ की डेथ होगी जिसकी वजह से रूहान जो होगा ये नाज़ो को अपने घर में लेकर नहीं आएगा और फिर जाकर नाज़ो को इस मामले पे बहुत ज़्यादा
दुख होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद हो आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो चालें अब नासो चल रही है मरियम को तो इसने मुकम्मल तौर पर दबा कर रखा हुआ है। तो अगर सुंदस के लिए कोई मुश्किलात खड़ी करती है तो आगे से सुंदस का क्या रिएक्शन आएगा? क्या सुंदस जो होगी जो खामोशी के साथ सब कुछ बर्दाश्त करेगी या नासो को मुंह तोड़ जवाब देगी? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब लास्ट में कर दें। शुक्रिया।